प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि देव की व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं। बच्चों, देव ने अपने काव्य का मूलाधार श्रृंगार रखा और श्रृंगार के अंग प्रत्यंग में डूबकर प्रेमिल भावनाओं से अपने काव्य को सजाया। देव रीतिकाल में रस को काव्यात्मा मानकर नायक नायिका भेद, विभिन्न रसावयवों, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि का सूक्ष्म विवेचन सरस उदाहरण देकर के किया। बच्चों, देव वास्तव में आचार्य कम और कवि अधिक थे। शास्त्रीय ढंग से श्रृंगार एवं नायक नायिका भेद के विवेचन में देव हमें भावुक ही अधिक लगते हैं और भावुकता का कवि हृदय से अटूट गहरा संबंध भी होता है। देव ने संयोगानुभूति एवं प्रणय भावना के पवित्र प्रेम भरे चित्र अपने काव्य में उतारे हैं, जिन्हें पढ़कर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। देव का दाम्पत्य प्रेम भी सात्विक गुणों से परिपूर्ण है और वह कामुकता से भी परे है। प्रेम के इन्हीं पवित्र भावों से युक्त एक छंद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका छंद क्रमांक 6 है। आप छंद को स्क्रीन पर देख सकते हैं। देव कहते हैं, प्रेम गुण बांधी चित्त चंग सो चढ़ायो ऊन, सुनी सुनी बंसी धुनी चंग मुँह चंग की, मधुर मृदंग सुर उर्जी उतंग भई, रंग पर बीन ऐसी बाजनी अभंग की, बधिक विहंग बधु व्याधि जो कुरंग नारी, हनी है कुरंग नैनी पार दी न अंग की, संग संग डोलत सखीन के उमंग भरी, अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की। इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। चंग, चंग शब्द आया है यहाँ पर। चंग एक विशेष वाद्य यंत्र का नाम है। परबीन का अर्थ है प्रवीण, चतुर। बधिक का अर्थ है शिकारी। विहग का अर्थ है पक्षी। वधि का अर्थ है वध करना। पारधी का अर्थ है मर्यादा। कुरंग नैनी का अर्थ है हिरणी जैसे नेत्रों वाली। उमंग का अर्थ है उत्साह। प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न नायिका की दशा का बड़ा ही सहज सुंदर चित्रण हुआ है। इस छंद में श्री कृष्ण को शिकारी के समान एवं स्वयं को कृष्ण के जाल में बंधी हुई एक पक्षी के समान बताया गया है। यहाँ पर जो नायिका है वह एक प्रकार से उपलम्ब सी देती हुई कह रही है कि सुनी सुनी बंसी धुनी चंग मह चंग की, कि हमने श्री कृष्ण के सुंदर मुंह के होठों पर बजने वाली बंसी की जो मधुर धुन है उसको सुन सुन करके हमारा जो मन है वह प्रेम गुण बांधी कृष्ण के प्रेम गुणों में बंध गया। अर्थात प्रेम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कृष्ण के मधुर जो बंसी के जो स्वर हैं उन मधुर बंसी के
स्वरों में वह बंध गई, अर्थात उनको सुन करके वह कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई और प्रारंभ ऐसे हुआ और धीरे धीरे और भी ज़्यादा प्रेम के गुणों में वह और भी ज़्यादा अधिक बंधता ही गया और बंधते बंधते उनका जो मन है वह, उनका जो चित्त है, उनका जो हृदय है वह चंग की थाप के साथ ऊंचे चढ़ गया और मृदंग का जो मधुर स्वर है उसको सुनकर नायिका का जो चित्त है और भी ज़्यादा उलझता गया, है ना। मधुर मृदंग सुर उर्जी उतंग भई, है ना, और भी ज़्यादा उलझता चला गया। इस प्रकार से वह जो रंग प्रवीण जो कृष्ण है ना, रंग प्रवीण का अर्थ प्रेम में प्रवीण चतुर जो कृष्ण है ना, जो एक शिकारी जैसे अत्यंत प्रवीण होता है, कुशल होता है ना, अपने जाल में वह पक्षियों को बांध ही लेता है, वैसे ही कृष्ण ने अपने प्रेम के जाल में इस तरह से उन्हें बांध लिया है कि जैसे जिस प्रकार शिकारी शिकार के पहले पक्षियों को दाना डालता है, फिर वह मधुर तान भी छेड़ता है और जाल बिछाता है, और जब पक्षी दाने खाने लगते हैं तो वह पक्षियों को क्या करता है, जाल में फंसा भी देता है। तो यहाँ पर जैसे शिकारी होता है और वह जाल में पक्षियों को फंसा देता है, वैसे ही जो कुरंगनेनी है ना, जो नायिका है ना, उस नायिका को कृष्ण ने बंसी की धुन बजा बजा करके मधुर तान को छेड़ करके उस नायिका को आकर्षित कर लिया और उसका जो चित्त है ना, वह प्रेम में ऊंची उड़ानें भरने लगा, अर्थात अत्यंत उमंग से, अत्यंत उत्साह से भर गया। और फिर कृष्ण ने क्या किया कि एक प्रकार से उसको बंधन से युक्त बना दिया। तो अब उसकी अवस्था क्या हो गई है ना, कि ऐसा करने के बाद कुरंगनेनी पारधीन अंग की, है ना, अब वो है ना अंगों की मर्यादाओं को भी भूल गई है, अर्थात अपने आप को भी वह हिरण के समान नेत्रों वाली जो नायिका है वह मर्यादाओं को भूल गई है और अब संग संग डोलत सखिन के उमंग भरी। अब वह कृष्ण के प्रेम में ही, मधुर भावों में ही वह डूबी हुई जो नायिका है वह अपनी सखी के साथ में, है ना, प्रेम में भरी हुई, उमंग से भरी हुई साथ साथ घूमती रहती है और उसके हृदय के भीतर, मन के भीतर जो कृष्ण के प्रेम का प्रभाव है उसके कारण, है ना, उसके अंग अंगों में कृष्ण के प्रेम के रंग की तरंगे ही उठती रहती है, अर्थात कृष्ण का जो प्रेम है वह उसके अंग अंग से, उसकी काया से, शरीर से, उसकी बातों से, सभी जगह से वह अभिव्यक्त होता है, अर्थात वह उसको छिपा नहीं पा रही है। तो प्रस्तुत छंद में श्रृंगार के अनुभवों का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है ना, कि जैसे संग संग डोलत सखिन के उमंग भरी, है ना, नायिका का, है ना, उमंग से भर कर के डोलना और अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की, है ना, अंगों से ही पता चल जाना, है ना, उसके प्रेम की भावना का। तो विभिन्न भावों का बड़ा सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। इसमें पूरे छंद में शब्दों में लाक्षणिकता भी है, जैसे कि कृष्ण के लिए रंग परबीन शब्द का प्रयोग होना, बधिक शब्द का प्रयोग होना, है ना, ये लाक्षणिक प्रयोग है ना, जो कृष्ण की विशेषताओं को
बता देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है इसमें। अब हम इसमें अलंकारों को देखेंगे। चित्त चंग में छेकानुप्रास अलंकार, चंग सो में उपमा अलंकार, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उर्जी उतंग में भी छेकानुप्रास अलंकार, मधुर मृदंग में छेकानुप्रास अलंकार, बधिक विहंग बधु व्याधि में वृत्यनुप्रास अलंकार और व्याधि जो कुरंग नारी में उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। संग संग में वापस पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अंग अंग में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और देव की भाषा जो साहित्यिकता से आपूरित है, उस सौंदर्य को भी हम इस छंद में महसूस कर सकते हैं और इसमें कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।